हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं चंद्र ग्रहण से संबंधित। दोस्तों, जो चंद्र ग्रहण होता है वो किस प्रकार होता है, और दोस्तों पहली बार चंद्र ग्रहण का जिक्र कब और कहाँ मिलता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करें, और दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आज चंद्र ग्रहण से संबंधित तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण का डर दिखाकर कोलंबस ने बचाई थी जान। ठीक है। तो दोस्तों, तमाम बातें चंद्र ग्रहण से संबंधित, इसकी क्या अफवाहें हैं, क्या वैज्ञानिक मत है, और दोस्तों जो पहली बार चंद्र ग्रहण का जिक्र कहाँ और कब मिलता है, इन सभी बातों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, चर्चा भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, सभी बातों को हम आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पहली बार चंद्र ग्रहण का जिक्र कब और कहाँ मिलता है। तो दोस्तों जानते हैं पहली बार चंद्र ग्रहण का जिक्र कब और कहाँ मिलता है। 280 ईस्वी यानी 1742 साल पहले चीन के झोउ राजवंश से जुड़े मकबरे में एक किताब मिली थी। क्या दोस्तों, एक किताब मिली थी। कब मिली थी? 280 ईस्वी या 1742 साल पहले। ठीक है। चीनी भाषा में लिखी गई इस पुस्तक का नाम क्या था? झोउसू। ठीक है, झोउसू इस पुस्तक का नाम था, जो झोउ राजवंश से संबंधित एक मकबरे में मिली थी। इस किताब में सैकड़ों साल पहले चंद्र ग्रहण लगने की बात लिखी हुई थी। ठीक है। रिसर्चर प्रोफेसर एस.एम. रसेल ने इस किताब के हवाले से इंसान के पहली बार चंद्र ग्रहण की घटना पर गौर करने की तारीख बताई थी। ठीक है, बताई है। उसके मुताबिक 3158 साल पहले यानी 1137 ईसा पूर्व में 29 जनवरी को पहली बार इंसानों ने चंद्र ग्रहण को नोटिस किया था। कब दोस्तों? 29 जनवरी को पहली बार इंसानों ने चंद्र ग्रहण को नोटिस किया था, 1137 ईसा पूर्व। ठीक है। तो दोस्तों जो चंद्र ग्रहण है उसकी जानकारी हमें एक चीनी किताब थी, जो झोउ राजवंश से संबंधित किताब थी। उस किताब के अंतर्गत इस चंद्र ग्रहण का जिक्र मिलता है। ठीक है, जो 29 जनवरी को इंसानों के द्वारा चंद्र ग्रहण को नोटिस किया गया था, 1137 ईसा पूर्व। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। चंद्र ग्रहण का डर दिखाकर कोलंबस ने बचाई जान। ठीक है। 1504 में क्रिस्टोफर कोलंबस का जहाज जमैका के तट से टकराया और उनकी शिप में सवार लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। क्या दोस्तों? 1504 में क्रिस्टोफर कोलंबस का जहाज जमैका के तट से टकराया और उसकी शिप में जो सवार लोग थे वो भूखे मरने की जो सवार लोग थे उनको भूख से मरने की नौबत आ गई, क्योंकि खाना उस जहाज के अंदर नहीं था। ठीक है। कोलंबस ने वहां के स्थानीय लोगों से मदद पाने के लिए उन्हें ग्रहण की सटीक जानकारी दी और कहा कि आकाशीय शक्तियों पर उसका नियंत्रण है। आसपास के लोग डर गए और उन्होंने कोलंबस और उनके लोगों तक भोजन पहुंचा दिया। इस तरह कोलंबस ने अपनी और साथियों की जान बचा ली थी। ठीक है दोस्तों, ये एक जो कोलंबस के द्वारा अपने साथियों की जान बचाई गई उसके बारे में है कि चंद्र ग्रहण का डर दिखाकर कोलंबस ने अपने साथियों की जान बचाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्र ग्रहण इस खगोलीय स्थिति को कहते हैं। दोस्तों चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं तो आज हम वो देखते हैं। ठीक है।
तो दोस्तों चंद्र ग्रहण इस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी परछाया में आ जाता है। क्या दोस्तों? जब चंद्रमा, ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे, ठीक है, जैसे दोस्तों ये पृथ्वी है, इसके जस्ट पीछे दोस्तों जो चंद्रमा है, इसके जस्ट पीछे इसकी परछाई में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। जैसे दोस्तों सूर्य आ गया, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी आ गई और पृथ्वी से चंद्रमा, तीनों दोस्तों एक सीधी लाइन या सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी, ठीक है, और दोस्तों सूर्य। तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य जब और चंद्रमा जब तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है दोस्तों, जो पृथ्वी की जो छाया है, पृथ्वी की छाया, ठीक है, पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है और वो चंद्रमा संपूर्ण छाया के अंतर्गत आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, जैसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी की छाया पूरे चंद्रमा पर पड़ती है। आंशिक चंद्र ग्रहण दोस्तों जब पृथ्वी का वो चंद्रमा का निचले हिस्से पर चंद्रमा की छाया पड़ती है। और आंशिक चंद्र ग्रहण दोस्तों वो ही चंद्रमा का आधा भाग जिसमें चंद्रमा वो पृथ्वी की छाया पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्र ग्रहण को हम कैसे देख सकते हैं? तो आइए दोस्तों हम इस बात को नोटिस करते हैं कि चंद्र ग्रहण को हम कैसे देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण की तुलना में चंद्र ग्रहण देखना सुरक्षित होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना आई प्रोटेक्शन और स्पेशल इक्विपमेंट से इसे देख सकता है। आप बिना बाइनोकुलर्स या टेलीस्कोप के सीधे अपनी आंखों से चंद्र ग्रहण देख सकते हैं। ठीक है, चंद्र ग्रहण क्या है, यह क्यों होता है, तो इसको हम समझते हैं। पृथ्वी और सभी दूसरे ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चक्कर लगाने के दौरान कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। इस दौरान सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण की स्थिति तभी होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में हो। खगोलीय विज्ञान के अनुसार ये केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव होता है। किसके अनुसार? खगोलीय विज्ञान के अनुसार। इसी वजह से चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्र ग्रहण कितने तरह के होते हैं? चंद्र ग्रहण आमतौर पर 3 तरह के होते हैं। इन्हें पूर्ण, आंशिक और उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इनमें से हर तरह के ग्रहण के लिए अलग खगोलीय स्थिति जिम्मेदार है। 3 कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होते हैं। इसके कारण पृथ्वी की छाया पूरी तरह से चंद्रमा को ढक लेती है, जिससे चंद्रमा पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। उसे हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। सेकंड है आंशिक चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा के पूरे भाग को ढकने की बजाय किसी एक हिस्से को ही ढक सकती है, तब आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा के एक छोटे हिस्से पर ही अंधेरा होता है। उसे हम आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। उपछाया चंद्र ग्रहण। उपछाया चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के बाहरी भाग पर पड़ती है। ठीक है, इस तरह के चंद्र ग्रहण को देखना मुश्किल होता है। उसे दोस्तों उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको अच्छी तरह से हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं
दोस्तों कहीं पूर्ण और कहीं आंशिक चंद्र ग्रहण की वजह क्या है? दोस्तों आप सभी के मस्तिष्क में सवाल आ रहा होगा कि कहीं पर पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देता है तो कहीं आंशिक चंद्र ग्रहण होता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? तो दोस्तों इसके बारे में हम देखते हैं। एक हिस्से में पूर्ण चंद्र ग्रहण और दूसरे हिस्से में आंशिक चंद्र ग्रहण लगने की मुख्य वजह है चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया है। ये दो तरह की होती है। एक होती है परछाया। पूर्ण चंद्र ग्रहण तभी दिखाई देता है जब देखने वाला इंसान पृथ्वी के उस हिस्से में हो जहां से चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढका नजर आता है। ठीक है। एक होता है उपछाया। उपछाया में देख रहे दर्शकों को आंशिक चंद्र ग्रहण ही दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, एक साल में कितनी बार चंद्र ग्रहण लग सकता है? ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक साल में आखिर कितनी बार चंद्र ग्रहण लग सकता है। ठीक है दोस्तों, नासा के मुताबिक एक साल में ज्यादातर 2 बार चंद्र ग्रहण होता है। किसी साल चंद्र ग्रहण लगने की संख्या 3 भी हो सकती है। सैकड़ों साल में लगने वाले कुल चंद्र ग्रहणों में से लगभग 29% चंद्र ग्रहण पूर्ण होते हैं। औसतन किसी एक स्थान से हर 2.5 साल में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के लिए लगता है। कितने दोस्तों? 30 मिनट से 1 घंटे तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान पता चली पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। ठीक है दोस्तों, चंद्र ग्रहण की वजह से कई खास वैज्ञानिकों ने खोज की है। ठीक है, इनमें कुछ प्रमुख इस तरह से हैं। 150 ईसा पूर्व यानी कि 150 ईसा पूर्व यानी आज से करीब 2100 साल पहले चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रीस के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के व्यास यानी डायमीटर पता किया था। इससे पता चलता है कि पृथ्वी कितनी बड़ी है। 400 ईसा पूर्व ग्रीस के वैज्ञानिक अरिस्तुखुस ने चंद्र ग्रहण की मदद से ही पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी पता की थी। ठीक है, आगे चलकर ग्रीस के एस्ट्रोलॉजर क्लॉडियस टोलेमी ने दूसरी सदी यानी 1800 साल पहले इसी के आधार पर दुनिया के सबसे पुराने वर्ल्ड मैप में से एक बनाया था, जिसका नाम टोलेमी वर्ल्ड मैप था। क्या दोस्तों? टोलेमी वर्ल्ड मैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चंद्र ग्रहण से जुड़े कुछ अंधविश्वास और कुछ वैज्ञानिक सच क्या है? दोस्तों जो अंधविश्वास और वैज्ञानिक सच है उनका आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जब चंद्र ग्रहण होता है तो ग्रामीण इलाकों में क्या है कि कुछ अंधविश्वास फैले हुए हैं। ठीक है, वो क्या क्या हैं हम आगे देखते हैं, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों इसका पहला पॉइंट है, राहु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसा एक अंधविश्वास है कि राहु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है, जिसका वैज्ञानिक सच क्या है वो देखते हैं। नासा ने इस तरह के दावों और पौराणिक कथाओं से इनकार किया है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। इस दौरान सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, इसका पहला अंधविश्वास है राहु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है और नासा ने इन सभी को खारिज किया है। ठीक है, दूसरा अंधविश्वास क्या है? चंद्र ग्रहण की वजह से सुनामी और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ठीक है, तो दोस्तों नासा का मानना है कि चंद्र ग्रहण से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं सुनामी या दूसरी प्राकृतिक आपदा आने की वजह नहीं है। दरअसल इस वक्त पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, इसलिए इस समय गुरुत्वाकर्षण बल काफी ज्यादा होता है। यही वजह है कि पृथ्वी के अंदर होने वाले भौगोलिक बदलावों के कारण भूकंप, सुनामी और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं चंद्र ग्रहण के बाद आती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी नासा के द्वारा विश्लेषण किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों तीसरा अंधविश्वास है ग्रहण के दौरान पहले से बना खाना खराब हो जाता है। ठीक है, तो ग्रहण जब चंद्र ग्रहण होता है उसके दौरान खाना खराब होने की बात को मानने से नासा इनकार करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रहण के दौरान खाना पीना और दैनिक गतिविधियों को करना पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। 4 नंबर का अंधविश्वास है चंद्र ग्रहण किसी अशुभ की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों नासा इसे मानने से इनकार करता है। साइंटिस्ट इस तरह की बातों को मनोवैज्ञानिक कंफर्मेशन बायस कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम आमतौर पर चंद्र ग्रहण को भले ही याद नहीं रखते हैं, लेकिन जब इसके साथ ही कोई घटना घटती है तो हम इसे लंबे समय तक याद रखते हैं। उदाहरण के लिए 6 सितंबर 1979 को चंद्र ग्रहण लगा था, जिसके एक महीने बाद अक्टूबर 1979 में फिलीपींस में तूफान आया था। इसके बाद दुनिया के कई जगहों पर इस तूफान के लिए चंद्र ग्रहण को जिम्मेदार बताया गया था। लेकिन चंद्र ग्रहण के बाद क्या अच्छा हुआ, लोगों को ये याद नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि चंद्र ग्रहण होना अशुभ या कुछ भी अंधविश्वास से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप शेयर करो, हमारे वीडियो को आप लाइक करो और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करो। तो दोस्तों अभी हाल ही में हमने एक वीडियो अपलोड किया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। दोस्तों जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो अमेरिका की सबसे ऊंची मूर्ति भी कह सकते हैं इसको, या स्टैचू भी कह सकते हैं, जो अमेरिका में स्थित है। ठीक है, जो दोस्तों इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में इस वीडियो में हमने तमाम जानकारी दे गई है। ठीक है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण जानकारी है, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में उपलब्ध कराई है। तो दोस्तों इस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर इस वीडियो को आप एक बार लास्ट तक अवश्य देखें। दोस्तों ये आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों ऐसे ही नए नए टॉपिक पर नए नए अंदाज में हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों जल्द ही नए टॉपिक पर नए अंदाज में हम वीडियो लाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।